बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। तो आसिम मुनीर साहब को ये समझ आ गई कि ये लोग किसी के भी सगे नहीं है। जिस दिन मेरी वर्दी उतरेगी ये मेरी भी बैंड बजा देंगे। इमरान खान का खौफ तो उनको है ही। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है। प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। मुल्क चल ही नहीं रहा। अगर मुल्क को चलाना है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जेल से बाहर निकलकर रेलिवेंट हो जाता है और इक्तदार में आ जाता है तो मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, क्योंकि हमने तो वो सारा काम कर दिया हुआ है जो जिसकी आइन और कानून इजाजत ही नहीं देता। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए इस्तिस्ना ले लो। तो ऐसा नहीं है कि खाली इमरान खान से बचना है। इमरान खान तो आ रहा है और उसने तो आना है, और वो इसलिए आना है, आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, जी कितनी देर रोक लेंगे, मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली तो इमरान खान को बाहर आना है। तो इमरान खान बाहर आएगा तो उसको इक्तदार मिल जाएगा, ये ऑब्वियस है। बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि उसको 2/3 अक्सरियत ना मिले, क्योंकि अगर उसको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकेगा और फील्ड मार्शल अपनी जिंदगी में एंजॉय करेंगे, और वो सऊदीया में एक नए ओहदे के ऊपर जा भी सकते हैं। तो एक तो PMLN और पीपल्स पार्टी का उन्हें पता है कि ये बड़े बदीद लोग हैं, ये जैसे ही मैं ओहदे से उतरूंगा ये मेरी ऐसी तैसी फेर देंगे, लिहाजा मैं ओहदे से उतरता ही नहीं और मैं अपनी इम्यूनिटी ले लेता हूं, इस्तिस्ना ले लेता हूं। और दूसरा उन्होंने यह किया कि इमरान खान से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर ली। इसको और सिंपल कर लें, इमरान खान की जलगार हो रही है। वो जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज करार दे चुके हैं। अब इमरान खान जिस आदमी को जो कहते हैं ना लोग, उसको वो इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों सकनात पे नजर रखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़हनी मरीज वाकई तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अर्दली जब से कहा है वो तब से अर्दली लगना शुरू हो गए हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि मेरे अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि यार वाकई ये हरकतें तो वही हैं। तो अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कह दिया। प्रेशर तो इमरान खान साहब ने जेल से दबा के डाला हुआ है आसिम मुनीर साहब के ऊपर, और उन्हें नजर भी आ रहा है कि इसको मैं कब तक आखिर रोकूंगा। तो एक तो वो खतरा है, और ये खतरा ना PMLN के कुछ टाउट्स और कुछ टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और कुछ PMLN के अपने लोग भी हैं, और वो अपने मुंह से बरमला अब ये कहना शुरू हो गए। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, उनके स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। नजम सिटी का ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एक्चुअली ये आसिम मुनीर साहब ने अपनी मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन हासिल की है जिस वक्त इमरान खान साहब इक्तदार में आ जाएंगे। क्योंकि सारे डराते थे ना कि इमरान खान आ गया तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने कहा भी कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूं। लेकिन ये सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब जिसके दिल में चोर हो वो डरता ही है ना, हर आदमी तो नहीं डरता। मैं एक मीटिंग में था कल, जर्मनी में आया हुआ था फ्रैंकफर्ट में, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? तो पूरे हॉल ने कहा नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे दिल में चोर है ही नहीं, हमें क्यों इस्तिस्ना चाहिए होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूं। बेटी के लिए इस्तिस्ना नहीं था। तो जब इन लोगों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए इस्तिस्ना नहीं था, तो ये किस खेत की मूली है जो लोग इस्तिस्ना ले लेते हैं और लगे हाथों सारे इसके अंदर अपने हाथ धोते हैं। अभी पता चला है कि तजवीज आई है कि जो सदर पाकिस्तान है, वो जो एक दफा सदर बन गया, उसको ताहयात इस्तिस्ना दे दिया जाए, यानी उसके ऊपर पूरी जिंदगी में फिर कोई केस नहीं बनेगा, और इसका अब इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कर दिया जाए। वजीर आजम के बारे में भी यही तजवीज आई कि वजीर आजम को भी इस्तिस्ना दे दें। वजीर आजम अपने ओहदे से फारिग भी हो जाए तो बाकी जिंदगी कुछ भी करता रहे, उसको इस्तिस्ना जनाब को कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसके ऊपर केस नहीं बना सकता। ये होता है कोई दुनिया में? हमें सुनाते हैं कुरान पाक की आयतें, अपने लिए इनको आईनी दीवार चाहिए और अपने लिए इनको प्रोटेक्शन चाहिए। यानी हम गरीब पाकिस्तानियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुरान पाक की आयात और उनका तर्जमा है जो अपनी मर्जी के मुताबिक वक्तन फवक्तन निकाल के अपनी जरूरत के मुताबिक कौम को सुना दिया जाता है, और अपने लिए इनको जरा भी तवक्कल नहीं है, इनको इस्तिस्ना चाहिए। भाई दूसरी सांस किसी ने नहीं देखी, कल किसी ने नहीं देखा, आप इस्तिस्ना के पीछे भाग रहे हैं। हमारे किसी खुलफाए राशिदीन में से, इस्लाम के बड़े बड़े जर्नैलों में से किसी ने कभी इस्तिस्ना लिया नहीं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को इस्तिस्ना चाहिए कि उन्हें डर है। और ये PMLN के लोग कह रहे हैं, नजम सेठी साहब ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब उन्हें इमरान खान साहब से यह खौफ है कि कल को इमरान खान साहब आ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे। लिहाजा उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी है। आइन की इस तरह की शिकें मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं
जिसके जरिए वो महफूज हो जाएं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक। ये तो मेरा रब जानता है ना, हिफाजत तो मेरा अल्लाह करता है। वो हुजूम में तन्हा आदमी की हिफाजत करता है, वो पत्थर में कीड़े की हिफाजत करता है। और अगर वो किसी की हिफाजत ना करे ना तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मुझे वो याद आ गई। आप ऊंट पे सफर कर रहे थे और आपके पीछे एक सहाबी बैठे हुए थे छोटी उम्र के। आपने उन्हें कहा कि लड़के मेरी बात सुनो गौर से, कि सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो, और सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती अगर रब ना चाहे तो। उसका मुख्तसर मफहूम यह है कि मेरे रब की चाहत से होता है जो आता है। ये ज़ियाउल हक का भी प्लान ता हयात था, फिर उसके साथ क्या काम हुआ। ये ता हयात किस्म के वाहियात प्लान पाकिस्तान में बहुत दफा बने, हमने बहुत बनते हुए देखे। और नई कमांड पोस्ट का एक कयाम कर दिया गया, एक नई कमांड पोस्ट बना दी गई, यानी ये इख्तियारात जो हैं वो अब आर्मी चीफ को मिल गए हैं। ये वाले भी वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो बैक वक्त चीफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देंगे, की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर पाकिस्तान आर्मी के अफसरान में से तैनात करेंगे और इसकी तनख्वाह और मुराद का तयन भी वज़ीर आज़म करेंगे। यानी ये जो एटम बम जिसके हाथ में होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है, बहुत, यानी आर्मी चीफ के बाद एक बहुत अहम तरीन ओहदों में से एक ओहदा DGISI का होता है और एक ये ओहदा है। और ये ओहदा होता है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का, कमांडर के जो कमांड होती है उसका ये ओहदा होता है। उसको भी आर्मी चीफ ने अपने हाथ में ले लिया कि उनकी अप्रूवल के बगैर या उनकी तजवीज के बगैर या उनकी सिफारिश के बगैर वजीर आजम किसी को तैनात कर नहीं सकता। ये बंदा वजीर आजम अपनी मर्जी से नहीं ला सकता। ये इख्तियार भी आर्मी चीफ ने अपने पास रख लिया और उसकी तनख्वाह और मुराद का तयन भी वजीर आजम करेंगे। अच्छा, नंबर 3, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आला फौजी रैंक रखने वालों के लिए उम्र भर की मुराद, यानी जिनके आला फौजी रैंक्स है ना, जैसे फील्ड मार्शल हो गया, जैसे इस किस्म के और ओहदेदार हो गए, इनकी जनाब जो मुराद है इनको सारी जिंदगी मिलती रहेंगी, वो खत्म नहीं होगी। जब तक ये जिंदा रहेंगे इनकी मौजें लगी रहेंगी, इनकी तनख्वाहें, इनकी ये चीजें सारी इनको मिलती रहेंगी, मुराद इनको मिलती रहेंगी। फिर वो अफसरान जिन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया हो या मार्शल ऑफ द एयरफोर्स का ओहदा दिया गया हो या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पे, अच्छा ये ओहदे नॉर्मली मिलते नहीं होते। फील्ड मार्शल का ओहदा ये जंग के बाद मिलता होता है। अगर किसी को आइंदा किसी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा चाहिए होगा तो उसे एक जंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान की किसी मुल्क के साथ, या तो अफगानिस्तान के साथ जंग कर ले। अब इस ओहदे के अंदर इतनी पुरकशिश चीजें रख दी गई हैं, पहले मैं आपको बता दूं है क्या, फिर आपको बताता हूं कि जंग क्यों करनी पड़ेगी आने वाले आर्मी चीफों को। अच्छा, इसमें वो कहते हैं जी तरक्की दी जाएगी, अपने रैंक, मुराद और यूनिफॉर्म ताहयात तक इनके बरकरार रहेंगे। और इसमें जो सहाफियों के साथ किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो खवातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, खासतौर पे एक साबिक वजीर आजम है जो उसके साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया गया, जैसे इंसानी हकूक की पामालियां हैं, आवाजों को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाजों को दबाया जा रहा है और पूरे मुल्क को एक कंट्रोल जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने